बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी फिर से एक और दिन का आगाज़ हो चुका है और हम भी उठ चुके हैं, नाश्ता पानी सब हो चुका है। और अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, अभी मैं करने जा रही हूँ इस फ्रिज की सफाई, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा फ्रिज जो है वो माशाल्लाह डायरेक्ट हुआ हुआ है। और उसकी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रिज का हाल क्या हुआ है। अच्छा जी, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और मुझे इतना ज़्यादा हौसला मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ दिनों से मैं आप लोगों की वीडियो वॉच नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि शादियों में लगी हुई थी और शादियाँ भी तकरीबन 6-7 शादियाँ निपटाई हैं। हाँ, आना जाना लगा हुआ है। कज़न की शादी है, फिर पड़ोस में शादी थी, और भी मज़ीद 4-5 शादियाँ हैं जो 3-4 तो गुजर चुकी हैं, अभी 2-3 रह गई हैं, वो भी हमने निपटानी है। तो इस वजह से, और आपको पता है कराची की शादियां लेट नाइट चलती हैं, मेहंदियां भी सुबह 3:30-4 बजे से पहले ख़त्म नहीं होती हैं। और फिर अज़ल्फ़ा के फ़ाइनल पेपर चल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर ख़त्म हुए हैं जी। तो अभी बहुत शुक्र है कि थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स होगा। और घर की जो हालत है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। इस वक्त जब मैं अपने कमरे को देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कचरे खाने में बैठी हूँ। हर तरफ कपड़ों का अंबार है, क्योंकि ये वो कपड़े हैं जो हम शादियों में पहन कर आ रहे थे, जा रहे थे। इनको अभी रखने हैं क्योंकि हम वहाँ से आते थे और बस हम रख देते थे, और फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन हमें फिर से जाना पड़ता था, फिर से हमें कपड़े निकालने पड़ते थे। और तो इसलिए जो है ना, कपड़े अभी तक हम लोगों ने नहीं रखे, तो अभी वो रखेंगे आहिस्ता। अगर मैं अपने कमरे का यहाँ से व्यू दूँ ना, तो आपको लगेगा कि हम शायद कचरे खाने में रह रहे हैं। ये देखें, ये तरतीब पड़ा हुआ है, सामान सारा यहाँ रखा हुआ है। सारी चप्पलें फैली हुई हैं जो हम पहन कर जा रहे थे शादियों में, ये भी सब सेट के रखनी है। बैग है जो शादी में हम लोग लेके जा रहे थे। और ये देखें ज्वेलरी, देखें ज्वेलरी भी सारी ऐसे के ऐसे हम आते थे और ऐसे उतार देते थे। अभी अज़ल्फ़ा उठेगी तो वो ये सब रखेगी पैकेट्स वगैरह में, जहाँ जो भी रखती है वो पैकेट्स में रखेगी। और ये सारी आधी ज्वेलरी यहाँ पड़ी हुई है। और अभी देखें डस्टिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि लाइट का हमारे टाइम बहुत ही ज़्यादा आउट है कराची का। तो बस जब लाइट होती थी तो हम लोग जो है ना कपड़े प्रेस करते थे, और फिर कपड़े प्रेस करके हमें दूर जाना होता था, तो फिर हम फ़ौरन तैयार हो जाते थे और हम रातों को 2-2 3-3 बजे वापस आए हैं। कज़न की माइयों से हम 3:30 बजे आए थे वापस, और हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया था, वो मैं आपको बताती हूँ। ये सारे कपड़े वो हैं जो हम कल वलीमे में पहन के गए। वलीमे की वीडियो में नहीं बना सकी क्योंकि दोनों मोबाइल घर पे थे। हमारे साथ जो हादसा हुआ था उसकी वजह से मैं मोबाइल नहीं लेके गई थी। ये सारे वो कपड़े हैं जो हमने पहने थे, और उससे पहले भी हम लोग पहन के रख चुके थे। सारे कपड़े हमने यहीं रख दिए, इसको हम बाद में रखेंगे। खाना मेरा बन चुका है जनाब, ये कुछ बर्तन पड़े हैं, और चलते हैं जी पसारा दिखाने। पसारे से मतलब है ये फैलावा। तो जी ये किसी की अमानत है, हमारे घर में रखी हुई है, और बाकी ये सामान हमारा है। ये कैबिनेट्स वगैरह किचन के लिए आ चुके हैं। अब जैसे ही इरफान को टाइम मिलेगा किचन में कैबिनेट्स वगैरह लग जाएंगे। देखें अभी कुछ दिन पहले इरफान ने बेसन लगाया था, तो ये बहुत छोटा बेसन है, इससे जो है ना सारा पानी कपड़ों पर आता है। बहुत ही छोटा बेसन है ये, तो पड़ा हुआ था तो हमने लगा लिया, लेकिन अब हमारे पास आ चुका है ये बड़ा बेसन। तो अब वो वाला हटा के इरफान ये वाला लगाएंगे। और इस कमरे की हालत भी कुछ इसी तरह की है। कज़न के वलीमे में ये वाला सूट पहन के गई थी, बाकी के कपड़े भी हमने मेहंदी में माइयों वगैरह में पहने थे, क्योंकि 2-2 3-3 माइयों थी एक साथ। तो अभी हमने ये कपड़े नहीं रखे हैं, अब रखेंगे हम ये कपड़े। देख सकते हैं कमरे की हालत कुछ इस तरह की हो रही है, ऐसा लग रहा है हम सराय खाने में रह रहे हैं। अच्छा, वो स्टैंड भी लगेगा किचन में इंशाल्लाह, जब कैबिनेट्स लगेंगे और तब ही ये लगेगा। तो इंशाल्लाह अब देखें कब काम स्टार्ट होता है, जैसे इरफान को टाइम मिलेगा तो काम स्टार्ट होगा। तो जी ये देखिए हमारे फ्रिज की हालत, बर्फ़ जो है वो मुँह को आ रही है। रमज़ानों में मैंने सफाई की थी फ्रिज की, और इसके कंप्रेसर में कोई ख़राबी है, तो इस वजह से डायरेक्ट हुआ हुआ है। तो ये देखें 1 हफ़्ते के अंदर ही अंदर इतनी बर्फ़ जम जाती है। और अभी ये देखें इसको पिघलने में ना बहुत टाइम लगने वाला है। पूरा दिन मेरा जो है ना वेस्ट होने वाला है आज इस काम के लिए। इस ट्रे में बार बार पानी आएगा और मुझे फिर इस ट्रे को इस थाले में पलटना पड़ेगा, और फिर उसको फेंक कर मुझे बार बार आना पड़ेगा। और ये बर्फ़ आप देख सकते हो कितने थाले फेंकने पड़ेंगे, उफ़ अल्लाह। बस यही मैं सोच सोच के परेशान हूँ।
और यहाँ मैंने पोछे लगा दिए हैं क्योंकि पानी सारा बह के जो है ना बेड के नीचे जाता है वहाँ तक कोने पर, तो इस वजह से मैंने अभी ये दोनों पोछे लगाएंगे। बार बार मुझे निचोड़ने पड़ते हैं। ये अभी बिल्कुल तर हो रहे हैं, अभी मैंने निचोड़ के रखे हैं और ये 2 मिनट में ही ना बिल्कुल तर हो जाते हैं। ये वाला भी बिल्कुल तर हो गया है। अगर इसको ना निचोड़े तो ये सारा पानी जो है ना वो वहाँ तक बैठ के बिल्कुल कोने में जाता है और फिर नीचे वाले पोर्शन में ना, नीचे वाले कमरे में लीक होता है। गर्मियाँ आ गई हैं जी खैर से। पीने की सारी बोतलें हमारी रखी हुई हैं। आज पानी आया था, 3-4 बोतलें मैंने भरी और पानी चला गया, तो ये बोतलें भी यहीं रखी हुई हैं। पानी कल आएगा तो फिर कल पीने की बोतलें भरेंगे। अभी मैं धोने जा रही हूँ जी ये वॉश बेसन। बड़ा वाला लग जाएगा तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये छोटा है, करना मिट्टी बहुत जाती है क्योंकि ये ऊपर से खुला है सारा, इस वजह से। बहुत ही लगे हाथों मुँह ही धो लिया जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप आती है यहाँ पर इस टाइम पर। अभी हमारी टंकी का पानी नॉर्मल है। जब ज़्यादा गर्मी आएंगी तो इस टाइम पर आप ये पानी यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि इतना गर्म होता है, इतना का पानी मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है। अज़ल्फ़ा उठी थी तो अज़ल्फ़ा ने साफ़ कर दिया है किचन। बर्तन रहते हैं, बर्तन मैं भी वॉश करूँगी। और कमरा भी हमारा साफ़ हो गया है। चादर चेंज कर दी है अज़ल्फ़ा ने। और ये अज़ल्फ़ा सारी ज्वेलरी रख रही है। देखें ज्वेलरी का अंबार आप चेक कर सकते हैं। ये खैर सारी तो हमने नहीं पहनी, जो भी पहनी थी वो ये है सारी 3-4 दिन की। ये देखें ज़रा। फिर इसको ना अज़ल्फ़ा ऐसे पैकेट्स में बना के रखती है तो इजीली हमें मिल जाती है। जैसे चूड़ियाँ अपनी हो गई, नाइज़ा की हो गई, ये छोटी छोटी शॉपर में लेकर आई थी लॉक वाली, तो ये अच्छी होती हैं। बुंदे वगैरह भी इसमें सेफ़ रहते हैं। तो ये इस तरह करके अब अपनी अलग करेगी, मेरी अलग करेगी, और क्लिप वगैरह बुंदे जो भी है वो सब फिर इस ड्रॉस के अंदर वो रख देगी। तो अभी ये काम कर रही है। और कमरे की साफ़ सफाई हो चुकी है। और देखें कपड़े भी अज़ल्फ़ा रख चुकी है सारे। जो यहाँ पे इतना अंबार पड़ा हुआ था वो सारे कपड़े अज़ल्फ़ा ने सैंत के रख दिए हैं। और चप्पलें वगैरह भी रख दी हैं सारी। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात और हादसात पेश आ जाते हैं जिनको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे साथ भी ऐसा वाक़या पेश हुआ जो कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे, ना मैं, ना इरफान, ना हमारे बच्चे। वो वाक़या क्या था जो मैं आपको बता रही थी कि हमारे साथ कौन सा हादसा होते होते बचा। हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया था मेन क्रॉसिंग की नदी पर। 3-3:30 बजे का टाइम था रात। तो कज़न की माइयों में से हम लोग आ रहे थे। पेट्रोल किसी ने निकाल लिया था क्योंकि इरफान एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवा के लेके गए थे क्योंकि कोरंगी हमारे घर से तकरीबन काफ़ी दूर है। हमारा पेट्रोल निकाला और उसने ये नहीं सोचा कि ये फैमिली कहाँ से आई है, कितनी दूर से आई है, कितने लोग साथ हैं। उसने अपना काम किया, उसने पेट्रोल निकाला, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। चोरी तो किसी भी तौर पर माफ़ नहीं है, लेकिन ऐसा करने से पहले लोग नहीं सोचते। पेट्रोल निकाल लेना, भाई पेट्रोल इतना महंगा है कि इंसान किसी की मदद तक नहीं करता। पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाए तो हमारे साथ भी यही हुआ। हम चारों तरफ अंधेरा था और कराची में तो माशाल्लाह आपको पता है स्ट्रीट लाइटें जो होती हैं वो बहुत अच्छी जगहों पर तो हैं, लेकिन ऐसे एरियाज में नहीं है जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। यानी कि क्रॉसिंग का रास्ता लॉन्ग रोड है वो, वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। गाड़ियों की जो अपनी लाइट्स होती है बस वही, उसी से ही मुसाफिर जो है वो सफ़र करते हैं। चारों तरफ वहाँ पर जंगल ही जंगल है और खूंखार कुत्ते वहाँ फिरते हैं। तो हमें बस यही डर लग रहा था कि अल्लाह ना करे कि हमारे साथ कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। बच्चियाँ हमारे साथ थी, तो बस ये अल्लाह का नाम ले लेके हम लोग पैदल जा रहे थे। और थोड़ी ही दूर हम पहुँचे थे कि मेरी तो सांस फूलने लगी क्योंकि अनाइज़ा मेरी गोद में थी और वो सो चुकी थी। अज़ल्फ़ा ने इतनी बड़ी हील पहनी हुई थी जिससे उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। और हम लोग तेज़ चल रहे थे ताकि ये रास्ता जो है वो जल्द क्रॉस हो, क्योंकि क्रॉसिंग के बिल्कुल बीच में हम लोग खड़े हुए थे उस टाइम पर। और गाड़ियाँ भी हमारी तरफ से ऐसी गुजर रही थी कि जैसे हम कोई दहशतगर्द हों या पता नहीं, अल्लाह माफ़ करें, हम क्या हैं। बाइक वाले जा रहे हैं देखकर, गाड़ियों वाले जा रहे हैं, लेकिन किसी के दिल में खौफ खुदा नहीं आया कि फैमिली है, बच्चों का साथ है, थोड़ा सा पेट्रोल दे दें, थोड़ा बहुत दे दें कि हमारी गाड़ी पंप तक चली जाए। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। असल में इंसानियत जो है ना आजकल ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल भी।
मैंने ये देखा, लोगों की बेहिसी देखी, मुझे इतना रोना आया कि कुछ भी हो सकता था हमारे साथ उस टाइम पर। और थोड़ी देर के बाद जब हमने देखा कि इतने सारे कुत्ते पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गए, कोई 10-12 कुत्ते थे जो इतना शदीद भौंक रहे थे कि रात में आपको पता है खूंखार कुत्ते जो होते हैं वो इन इलाकों पर ही मौजूद होते हैं और काटने वाले भी कुत्ते होते हैं। और इतने बड़े बड़े वो कुत्ते थे जिनको देखकर अजरफा भी खौफजदा थी, मैं भी खौफजदा थी। वो तो शुक्र है कि अनाइजा सो रही थी उस वक्त, वरना वो तो चीखे मार के रोने लग जाती और जिससे काम और ख़राब हो जाता। हम तेज़ बढ़ रहे थे जी आगे, अल्लाह का कलाम हम पढ़ते जा रहे थे, जो भी हमारे मुंह में आ रहा था वो हम पढ़ते जा रहे थे। जब इरफान की बाइक बंद हुई तो लाइट भी बंद हो गई और हम लोग अंधेरे में जा रहे थे और इतना हमें खौफ था कि हमने अपना मोबाइल भी नहीं निकाला कि पता नहीं मोबाइल ही ना छिन जाए। आपको पता है आजकल के हालात कैसे हैं आप। और सन्नाटा था इतना, सामने ही पुलिस चौकी बनी हुई थी, लेकिन किसी को तौफीक नहीं हो रही थी। इतने सारे कुत्ते एक साथ भौंक रहे हैं, किसी को तौफीक नहीं हो रही थी कि निकल के कोई देख लेंगे, कुछ हादसा तो नहीं हो गया किसी के साथ। सब बेसुध होके पड़े हुए थे और लाइटें वहाँ की ऑन थी और कोई नहीं निकला। हम लोग बस तेज़ी से चल रहे थे और एक के बाद एक कई बाइक्स हमारे सामने से गुजर गई, लेकिन किसी ने भी नहीं रोका। किसी ने रोके ये नहीं कहा कि आप बाइक पर बैठ जाओ, हम टो करके आपको आगे तक पहुँचा देते हैं। किसी को कुछ लेना देना नहीं है आजकल के हालात में, आजकल के वक्त में। तो जी फिर जब हम पढ़ाई कर रहे थे और अल्लाह से मैं मदद मांग रही थी कि मैं अल्लाह पाक कुछ ऐसी मदद भेज दे कि हमारा ये रास्ता तय हो जाए। तो जी एक अल्लाह का नेक बंदा आया, उसके साथ 2 लेडीज़ बैठी हुई थी बाइक पर, वो भी रुका हमारे लिए। उसने जब देखा कि हमारे साथ बच्चे हैं तो वो रुक गया था हमारे लिए और उसने कहा कि भाई आप परेशान नहीं हो, आप बैठें बाइक पर, बिठाएं फैमिली को। उसने हमारी बाइक को टो किया तो हम पंप तक पहुँचे और उस वक्त मेरे दिल से उस बंदे के लिए क्या दुआ निकल रही थी ये तो मैं जानती हूँ और अल्लाह जानता है, क्योंकि बर वक्त जो आपके काम आए ना वो फरिश्ते से कम नहीं होता। तो जी बहरहाल वो वक्त कट गया और एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। हादसा ये होता कि कुत्ते अगर हम पर हमला कर देते, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम कुत्तों को मारते या कुत्तों को भगाते, क्योंकि इरफान भी बाइक घसीट रहे थे। हम चारों की जान जो है ना उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी, उस पढ़ाई में कर रही थी जो मेरे मुँह में आ रहा था। खैर अल्लाह करके वो रास्ता तय हुआ, हम पंप तक पहुँचे और बाइक में डलवाया, उसके बाद हम घर आए। तो जी मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते अगर आप लोगों की नज़रों में कोई ऐसा वाक़या गुजरे, आप किसी को देखें मेन रोड पर फैमिली के साथ किसी को इस तरह बेआसरा देखें तो उसकी बिला झिझक मदद कर दिया करें। इसका अजर वो नहीं देंगे, आपको अल्लाह पाक कहीं ना कहीं ज़रूर देगा, क्योंकि ज़रा सी कोताही से ना बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आपके थोड़े से पेट्रोल देने से किसी की जान बच सकती है, किसी का मालो दर छीनने से बच सकता है। तो बस यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप किसी को ऐसे मुश्किल वक्त में देखें तो लाजमी किसी की मदद किया करें। कि इतनी वो खौफनाक जगह है, कभी मैं दिन में गई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस जगह पर हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हुआ था और कहाँ तक हम पैदल गए थे। तब मेरा जाना हुआ तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।